क्या इस देश में इंसानियत बचाना अब जुर्म हो गया है? एक शख्स जिसने सिर्फ इतना कहा कि किसी को उसके मजहब की वजह से मत सताइए, आज उसी शख्स के सिर पर 5,51,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। और मैं इस आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो उस क्या बोलते हैं इसका मोहम्मद दीपक को की गर्दन काटने का काम करेगा, हिंदू रक्षा उसे 5,51,000 रुपए देगा। और यह ऐलान किया गया है हिंदू रक्षा दल की तरफ से। अब सवाल यह है कि किसी को इंसाफ की बात करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि उसकी गर्दन काटने की सुपारी खुलेआम मीडिया के सामने दी जाए। कोटद्वार की वो घटना आपको जरूर याद होगी। एक मुस्लिम दुकानदार जिसकी दुकान का नाम बाबा था, उसे सिर्फ उसके मजहब की वजह से परेशान किया जा रहा था। भीड़ इकट्ठी थी, नफरत का शोर था और उसी वक्त एक शख्स बीच में आया। उसने कहा, अगर किसी मुसलमान को उसके मुसलमान होने की वजह से सताया जाएगा तो मैं भी खुद को मुसलमान कहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह इस देश की गंगा जमनी तहजीब की आवाज थी। लेकिन नफरत को यह आवाज पसंद नहीं आई और फिर क्या हुआ, एक तथाकथित हिंदूवादी नेता ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया, जो दीपक की गर्दन काटेगा उसे 5,51,000 रुपए मिलेंगे। सोचिए, ये धमकी बंद कैमरे में नहीं दी गई, कैमरों के सामने दी गई। लेकिन अफसोस, अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं देती। कानून क्या कहता है? अगर आप किसी अपराध को होते देखें तो उसे रोकिए, और अगर रोक नहीं सकते तो पुलिस को सूचना दीजिए। दीपक ने यही किया था। उसने कानून का साथ दिया, उसने इंसानियत का साथ दिया। तो उसका गुनाह क्या है? क्या उसका गुनाह यह है कि उसने नफरत के एजेंडे को चुनौती दी? क्या उसका गुनाह यह है कि उसने साबित कर दिया कि इस देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो मजहब से ऊपर इंसानियत को रखते हैं? ये सवाल सिर्फ दीपक का नहीं है, ये सवाल हर उस नागरिक का है जो संविधान में यकीन रखता है, जो कानून में यकीन रखता है, जो इंसानियत में यकीन रखता है। अगर आज इंसानियत के रक्षक के सिर पर इनाम रखा जाएगा तो कल कौन आगे आएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या इंसानियत की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब आवाजें खामोश हो जाती हैं तो नफरत और ज्यादा बुलंद हो जाती है।